इन लास्ट वीडियो हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग की थी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग विद स्किप वैल्यूज किया था एंड ये हमारी वीडियो है। ये सारी वीडियो जो है पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर है एंड एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। मैं अपने VS कोड पे आ जाता हूँ और जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं स्ट्रिंग फंक्शन डॉट py करके एक फाइल क्रिएट कर लूंगा एंड यहाँ कमेंट आउट में फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर मैं स्ट्रिंग फंक्शंस लिख दूंगा। स्ट्रिंग फंक्शंस, सॉरी ये तो कुछ ऑल हो गया, मॉड्यूल्स। कई बार VS कोड अपने अकॉर्डिंग भी मॉड्यूल्स को कॉल कर लेता है, सो आपको यहाँ से बैकस्लैश से उन्हें हटा सकते हो आप। एंड मैं कमेंट आउट में ऊपर हेडिंग दे देता हूँ स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस। सो इन लास्ट वीडियो आप सभी को मे बी याद होगा कि एक लेन फंक्शन हमने देखा था। अब वैसे ही करके बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक इंट्रो नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, उसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दूंगा। स्ट्रिंग में लिखूंगा अंदर मैं हाय माय नेम इज सनी and I am 21 years old। मैंने इंट्रो नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर दी है, हाय माय नेम इज सनी एंड आई एम 21 years old। एंड मैं अगर लेंथ देखूं इसकी, सॉरी इंट्रो है, मुझे ए याद रहा था। इंट्रो जो वेरिएबल है उसकी हमने लेंथ चेक करनी है, तो सिंपली हम लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं और ये हमें लेंथ बता देगा। 44 इसकी लेंथ है, मतलब इसमें 44 कैरेक्टर्स हैं। सो इस तरह एक लेंथ फंक्शन है जो कि ओवरऑल जितना भी आपने एक स्ट्रिंग दिया होगा उसके अंदर का जो सारा का सारा जितने भी वर्ड्स उसमें यूज होते हैं इंक्लूडेड स्पेस को भी वो काउंट करेगा। जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे एंड स्पेस होंगे उन सभी को काउंट करके वो एक लेंथ बता देगा कि 44 है लेंथ। सो पहला फंक्शन तो ये हो गया एंड आगे एक फाइंड फंक्शन आता है, मैं कमेंट आउट कर दूंगा फाइंड फंक्शन। अब मुझे चाहिए कि इंट्रो में जो मैंने स्टोर किया है हाय माय नेम इज सनी एंड आई एम 21 years old, अब मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूं कि जो डी है, मुझे डी एक पर्टिकुलर वर्ड की एक इंडेक्स वैल्यू पता करनी है कि डी कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे है। सो उसके लिए हम सिंपली फाइंड का यूज करते हैं। कुछ ढूंढना हो हमें, बेसिक सा फाइंड का मीनिंग याद रखो आप, प्रिंट करवा लेंगे। सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें स्टोर है इंट्रो में स्टोर है इंट्रो डॉट फाइंड में लिख दूंगा। फाइंड के अंदर जो वर्ड की हमें इंडेक्स वैल्यू पता करनी है, वो कौन सी इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर है वो हमें पता करनी है। सो किसकी, मैंने डी बोला था तो मैं डी की पता करना चाहता हूँ। सो सिंपली मैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लेंथ वाला फंक्शन में कमेंट आउट कर लूंगा, ये मैं कमेंट आउट कर लूंगा ताकि सिर्फ ये जो हमारा फाइंड वाला फंक्शन है यही एग्जीक्यूट होना चाहिए। यस यही बचा है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मुझे डी की इंडेक्स वैल्यू बता देगा। डी जो है 24, ये आप नीचे देख सकते हो 24 पे जो स्टोर है ये डी है हमारा एंड के सबसे एंड में। यस एंड सबसे लास्ट में एंड के डी है। सो डी जो है हमारा 24 इसकी इंडेक्स वैल्यू है। अगर आप काउंट करोगे ये 24 इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर है। सो इस तरह आपको किसी एक पर्टिकुलर आप सिर्फ एक डी की एक स्ट्रिंग पूरा लिख देता हूं मैं, वर्ड ही लिख देता हूं। मुझे सनी की मुझे इंडेक्स वैल्यू पता करनी है।
तो मैं यहाँ सनी पूरा लिख दूंगा, और ये सनी जो है 16 से स्टार्ट है, मतलब 16 पे ये सारे वर्ड स्टोर नहीं है, बट 16 से एस इसका स्टार्ट है, मतलब सनी जो है जो आप ढूंढ रहे हो वो 16 से स्टार्ट है। इस तरह आप फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हो। एंड बाद में हमारा आता है काउंट फंक्शन। ये हमारा काउंट फंक्शन आ गया है। बाद में हमारा आएगा काउंट फंक्शन। तो काउंट का क्या काम होता है? अब बेसिकली आप सिंपली सारे सिंपल से लॉजिक है। काउंट का मतलब वो काउंट करेगा। काउंट क्या करेगा? किसी वर्ड को काउंट करेगा, कितनी बार वो रिपीट हुआ है, कितनी बार प्रोग्राम में एक ही वर्ड 2 बार यूज कर चुके हैं। मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, ऊपर वाले को मैं कमेंट आउट कर दूंगा और थोड़ा स्पेस दे देता हूँ क्योंकि ये साथ साथ में ही हो चुके हैं। यस, मैं सिंपली यहाँ लिखूंगा प्रिंट इंट्रो में जो स्टोर है डॉट काउंट। काउंट मुझे क्या करना है? मुझे काउंट करना है लाइक अब देखिए सनी में एन 2 बार है, नेम में एन भी आ चुका है, मतलब मुझे ये चाहिए कि पूरे जो मेरी स्ट्रिंग है उसके अंदर एन कितनी बार का हो चुका है, रिपीट कितनी बार हो चुका है। लाइक उसको काउंट करो कि एन कितनी बार आपने लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ एन लिख दूंगा। सो ये मुझे बता देगा कि कितनी बार यूज हुआ है। सो पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं कि कितनी बार यूज हुआ है एन। पहले नेम में हुआ है एन, फिर एस सनी में 2 बार हुआ है, 2 1 3, हाँ 3 बार हुआ है। सो 3 आनी चाहिए, और यहाँ पे 4 बार हुआ है। तो चौथी बार प्रोग्राम में कहाँ है? ओह सॉरी, एंड में है। यस, तो इस तरह ये काउंट करके बता देता है। लाइक आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली एन लिखिए, ये जितनी बार भी एन रिपीट हुआ होगा वो बता देगा। जैसे नीचे बता दिया कि एन जो है स्ट्रिंग में 4 बार है। अब वैसे ही मैं कुछ और चाहता हूँ, लाइक मैं एच भी है, कुछ ऐसा देखते हैं जो स्ट्रिंग में हो ही ना, जैसे कि पी स्ट्रिंग में नहीं है। अब देखते हैं, देखिए 0, ये बता रहा है कि ये है ही नहीं, ये 0 बार हुआ है, मतलब इसका ये है ही नहीं स्ट्रिंग में। 0 का मतलब वही समझ लो आप। और उसके बाद मैं एच देखूंगा, एच जो है कितनी बार यूज हुआ है? 1 बार ही हुआ है, वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हाई में। इस तरह हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं अपने वर्ड्स। अब जैसे सनी मैं पूरा लिख दूं, यस सनी 1 बार हुआ है। यहाँ पूरा वर्ड भी लिख सकते हो आप, पूरा एक ये सारा का सारा एक साथ भी लिख सकते हो। 21 लिख देता हूँ, 21 कितनी बार हुआ है? ये भी 1 बार ही बोलेगा, यस 1 बार ही हुआ है। और सॉरी, और मैं किसी का नाम ही लिख देता हूँ, लाइक कुछ भी यहाँ हर कुछ लिख दूँ, और फिर देखूँ तो ये 0 बताएगा क्योंकि ये है ही नहीं। तो इस तरह आप काउंट कर सकते हो यहाँ से। ये हमारा काउंट फंक्शन हो गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा उसके बाद हमारा एंड विद आएगा। एंड विद फंक्शन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एंड विद फंक्शन, और मैं स्पेस दे दूंगा यहाँ पे। ये साथ साथ में हो गए हैं। एंड विद फंक्शन, एंड विद फंक्शन में क्या होगा? लाइक इंट्रो में मैंने जो स्टोर किया है, हाय माय नेम इज सनी एंड आई एम 21 इयर्स ओल्ड, तो ये सबसे पहले एंड विद का काम होगा कि एंड विद जो चेक करेगा कि जो आपका स्ट्रिंग में वैल्यू है वो किस वर्ड से एंड हो रही है। अब लाइक मैं यहाँ प्रिंट लिखूं और इंट्रो डॉट एंड विद, और अंदर मैं लिख दूं लाइक जो हमारा एंड विद होगा वो बुलियन में हमें आउटपुट देगा ट्रू और फॉल्स में, क्योंकि ये सिर्फ बताता है कि ये कोई एक पर्टिकुलर चीज इस वर्ड से एंड हो रही है या नहीं हो रही है। अब देखिए मैं जैसे इंट्रो में जो मैंने लिखा हुआ है,
अब मैं एंड विद में आगे लिखता हूँ कि चलो, अब मैं आगे लिखता हूँ प्रिंट, मैं चेक करूंगा इंट्रो डॉट एंड विथ करके मैं यहाँ लिख दूंगा कि ओल्ड से चेक करो। तो ये चेक करेगा कि जो हमारा स्ट्रिंग में वैल्यू है वो ओल्ड से एंड हो रही है नहीं हो रही है। देखिए यहाँ ओल्ड से ही एंड हो रही है, सो ये हमें ट्रू देगा। देखिए ये हमारा ट्रू आउटपुट आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैं सिर्फ OL ही लिखता हूँ, सिर्फ OL ही लिखता हूँ, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि OL से नहीं हो रही है, ये OLD या तो D से हो रही है, D से एंड हो रही है, ओल्ड से एंड हो रही है। और भी आप लिख सकते हो, जैसे ओल्ड पूरा लिख दे, जैसे D ही लिख देता हूँ मैं, D से एंड हो रही है, यस हो रही है, ट्रू। एंड मैं यहाँ और कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि फॉल्स डाल देता हूँ, तो ये हमें फॉल्स ही देगा क्योंकि फॉल्स से एंड नहीं हो रही है। सो एंड विद जो हमारा होगा उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से हो रही है एंड या नहीं हो रही है। इस तरह हम एंड विद से कर लेंगे। सो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन होगा, नेक्स्ट फंक्शन हमारा कैपिटलाइज होगा। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारा कैपिटलाइज फंक्शन होगा। कैपिटलाइज फंक्शन में होगा लाइक जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्रिंट करके बता देता हूँ मैं, प्रिंट इंट्रो डॉट कैपिटलाइज कर देंगे हम। अब देखिए, अब जो होगा हमारा कैपिटलाइज वो ऐसा होगा कि जो हमारा स्ट्रिंग की वैल्यू है उस वैल्यू का सबसे फर्स्ट वर्ड जो है उसे कैपिटलाइज कर देगा, मतलब कैपिटल कर देगा, बाकी सारे एज इट इज वैसे ही रहेंगे। देखिए ये हमारी आउटपुट आ गई है, इसमें HY ऊपर स्मॉल था, ये नीचे हो गया मुझसे, ऊपर स्मॉल था, और ये देखिए यहाँ पे H जो है कैपिटल हो चुका है। तो इस तरह से कैपिटलाइज का प्रयोग हम करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं सबसे लास्ट जो हमारा आएगा रिप्लेस फंक्शन। बहुत ही मतलब यूज होने वाला है ये फंक्शन जो है, और मुझे सबसे अच्छा भी लगता है रिप्लेस फंक्शन। सो रिप्लेस फंक्शन में किसी चीज को आपने रिप्लेस करना हो, लाइक प्रिंट करवाता हूं मैं और इंट्रो डॉट रिप्लेस करवाना है किसी चीज को, लाइक जहां पे सनी है वहां पे मुझे कुछ और चाहिए, लाइक जहां पे 21 है वहां पे कुछ और चाहिए। सो मैं यहाँ पे ये मैंने दे दिया, और मैं चाहता हूं कि सनी की जगह कुछ और आ जाए, कॉमा आगे हम इसकी जगह जो हमने न्यू वर्ड देना, लाइक मैं कुछ और ही दे देता हूँ, पायल दे देता हूँ मैं, पायल। ये मैंने रिप्लेस कर दिया है एक तरह से, सनी की जगह अब पायल आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पे, हाई माय नेम इज पायल एंड आई एम 21 years old। हमारा ऊपर वाला सेंटेंस कुछ और था, नीचे वाला अब कुछ और हो गया है, ये जस्ट बिकॉज रिप्लेस फंक्शन ने किया है। आप इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे सनी की जगह कुछ और नाम दे दो, जरूरी नहीं पाए, लाइक रोहित दे दो, इस तरह यहाँ पे रोहित आ जाएगा नीचे, हाय माय नेम इज रोहित एंड आई एम 21 years old। इस तरह आप किसी भी वर्ड को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, हाई की जगह कर सकते हो माय नेम, कुछ भी किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को उठा लो और उसे रिप्लेस कर सकते हो आप। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा हमारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होंगे। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स लाइक इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हैशटैग करके मैं यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लिख लूंगा। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स हो गया। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स लाइक एक तरह से आपको अगर अपना प्रोग्राम डेकोरेशन के लिए इनका यूज होता है, आपको अपने प्रोग्राम में क्लैरिटी लानी है या कुछ भी आप किसी तरह से डेकोरेटेड करते हो अपने प्रोग्राम को लिए, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और बहुत से यूजेस इनके होते हैं।
लाइक जैसे कि मैंने ऊपर, ठीक है, मैं यहाँ इंट्रो पे कमेंट आउट निकाल देता हूँ। जैसे मैंने कि इंट्रो यहाँ पे एक वो लिया है, वेरिएबल लिया है, एंड इस वेरिएबल अब मैं देखिए हाय माय नेम इज सनी, एंड सनी के बाद मैं स्लैश एन लगा देता हूँ, और एंड आई एम 21 years old, ईयर्स के बाद मैं स्लैश टी लगा देता हूँ, और इनका एग्जीक्यूट होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्यों यूज होते हैं और हम इनका यूज करते क्यों हैं। ये सारा आपको एग्जीक्यूशन के बाद पता लग जाएगा। टी लगा देता हूं मैं। चलो पहले यही ट्राई कर लेते हैं हम, होते कौन कौन से हैं। लाइक जैसे बैकस्लैश एन हो गया हमारे पास, और बैकस्लैश टी हो गया हमारे पास जिसे टैब बोलते हैं, एंड बैकस्लैश सिंगल कोट्स कमा बैकस्लैश एक्सेट्रा। यस, ये जो हमारे पास जितने भी ये हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, इन्हें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स बोलते हैं। इनका यूज आप देखिए, मैं ऊपर वाले को प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ मैं इंट्रो को मैं प्रिंट करवाऊंगा आप यहाँ पे। अब देखिए आप, अब मैं प्रिंट करवाता हूँ इंट्रो को, तो मैं इंट्रो को यहाँ ले आता हूँ ऊपर। यस, हाय माय नेम इज सनी, सनी के बाद मैंने ब्लैक स्लैश एन किया था। बैक स्लैश एन का यूज हम करते हैं कि लाइक जहां हम बैक स्लैश एन का यूज हो रहा है वहां से वो एग्जीक्यूशन जो है अब नेक्स्ट लाइन से कर देगा, मतलब वहां से आगे वो कुछ भी नहीं देखेगा, फिर उसके बाद एक न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा। न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए बैक स्लैश एन का यूज होता है, और ये सनी के बाद में थी। तो यहाँ आउटपुट में आप देखिए सनी के बाद इसने नेक्स्ट लाइन से आगे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया है। अब इसने नेक्स्ट लाइन पे गया, एंड माय नेम इज ये, एंड टैब बैकस्लैश एन सॉरी बैकस्लैश टी बैकस्लैश सी टैब, जहां पे 5 स्पेसेस का इसका एक स्पेस होता है, हमें टैब यूज करना है तो ये 5 स्पेस दे देगा एक साथ। और उसके बाद जो हमारे पास है सिंगल कोट्स के लिए मैं यहाँ पे बैकस्लैश टी की जगह बैकस्लैश सिंगल कोट्स यहाँ लगा देता हूँ। अगर आपको सिंगल कोट्स प्रिंट करना है तो आप बैकस्लैश टी एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करके वहां पे बीच में बैकस्लैश सिंगल कोट यूज करोगे, और उसके बाद ये सिंगल कोट्स आपको प्रिंट में आ जाएगा। सो मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। यस, ईयर्स के बाद देखिए हमने ईयर्स के बाद यहाँ पे बैकस्लैश सिंगल कोट यूज किया था, और यहाँ पे हमारा सिंगल कोट्स आ गया है। इसी तरह अगर आपको सिंगल कोट्स की जगह डबल कोट्स यूज करना हो तो फिर से वही बैकस्लैश टी 2 बार लिख दीजिए, इससे होगा कि डबल कोट्स आ जाएंगे। ईयर्स के बाद अब डबल कोट्स आ गए हैं। अब इन सब को मैं करके डबल बैकस्लैश लगाता हूँ। डबल बैकस्लैश लगा के आप देखिए सिर्फ एक सिंगल बैकस्लैश आएगा। यस, ईयर्स के बाद एक सिंगल आ गया है, और अगर मैं यहाँ 2 की जगह 4 कर दूं, 4 कर दिए तो 2 आ जाएंगे मेरे बैकस्लैश। इस तरह हमें अगर अपना प्रोग्राम में कुछ क्लैरिटी लानी है, उसे डिक्लेरेशन करना वो करना है, डेकोरेशन एक तरह से करनी है, तो उनके लिए एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बहुत बेनिफिशियल है। और सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही, कई कई बार जैसे न्यू लाइन के लिए हम प्रोग्राम के बीच में यूज करते हैं, बट बहुत सारे इनके यूज भी बहुत होता है। बैकस्लैश एन का बहुत यूज होता है, बैकस्लैश टी का बहुत यूज होता है, और ये सिंगल और ये डबल बैकस्लैश इनका में भी बहुत कम ही यूज होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो, आपके थोड़े बहुत जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हो। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।